खास कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज बीजेपी के नए अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह होगा। औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे नितिन नबीन। निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नबीन। बीजेपी मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सीएम नाथ सिंह सैनी भी शामिल होंगे। बीजेपी की कमान संभालने वाले सबसे युवा नेता नितिन नबीन। 3 साल का नितिन नबीन का कार्यकाल होगा। जनवरी 2029 में पूरा होगा नितिन नबीन का कार्यकाल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो आज बीजेपी के नए अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह होगा। औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे नितिन नबीन। निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नबीन। बीजेपी मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सीएम नाथ सिंह सैनी भी शामिल होंगे। बीजेपी की कमान संभालने वाले सबसे युवा नेता नितिन नबीन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नबीन। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बीजेपी मुख्यालय के बाहर जश्न का जो माहौल है वो देखा जा रहा है और उत्साह जो है वो भी नजर आ रहा है। आज बीजेपी के नए अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह। औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे नितिन नबीन। निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नबीन। बीजेपी मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल हो गया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सीएम नाथ सिंह सैनी भी शामिल होंगे। बीजेपी की कमान संभालने वाले सबसे युवा नेता नितिन नबीन। और जानकारी देने के लिए अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, बीजेपी के नए अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह कितने बजे होने वाला है, क्या जानकारी और क्या कुछ तैयारियां फिलहाल? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन शपथ लेते हुए नजर आएंगे। पदभार संभाल तैयारी हो चुकी है। करीब लगभग 11 बजे का समय है जब भारतीय जनता पार्टी जश्न हम कह सकते हैं कि मनाती भी नजर आएगी अपने नए राष्ट्र अध्यक्ष के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजे लगभग बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद जो ताजपोशी है, जो भव्य स्वागत है, तमाम चीजें नितिन नबीन की होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल अपराजिता, देखा जाए क्योंकि बीजेपी मुख्यालय के बाहर काफी ज्यादा खुशी का जो माहौल है और जश्न का माहौल भी नजर आ रहा है। लोग काफी ज्यादा हंसते गाते हुए और साथ ही नाचते हुए झूमते हुए भी नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए जश्न का माहौल है, खुशी है, संतोष भी है उन्हें और ये तैयारियां जायज भी लगती है क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्र अध्यक्ष उनके मिलने वाले हैं, तो इस प्रकार का जो जश्न है, खुशी है, वो बनता भी है। साथ ही तब क्योंकि युवाओं के अंदर काफी उत्साह है। युवाओं के अंदर इसलिए उत्साह है क्योंकि उनके युवा नेता अब जिस प्रकार से राष्ट्र अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे तो उनकी आवाज सुनने के लिए अब केवल इस ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उन्हें जिनकी विचारधारा युवा है, बल्कि एक युवा व्यक्ति ही उनकी अब आवाज बनने जा रहा है। तो काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर। पूरी व्यवस्था बीजेपी हेडक्वार्टर्स में की जा चुकी है, तैयारियां की जा चुकी है। जिस प्रकार से भव्य स्वागत नितिन नबीन का किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। दिल्ली के हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी भी दिल्ली से हरियाणा भवन से भी रवाना हुए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स के लिए। तमाम जितने भी मंत्री यानी प्रस्तावक जो बनाए गए थे सभी रवाना हो रहे हैं, हो चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स के लिए। अभी से थोड़ी देर बाद सभी बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच जाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री लगभग बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं और इसके अलावा मंत्रियों की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्षों की बात की जाए तो सभी लगभग
बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं, उत्साह है उनके अंदर जिस प्रकार से नए राष्ट्र अध्यक्ष उन्हें मिल रहे हैं, तो जश्न का माहौल बीजेपी हेडक्वार्टर, और न केवल बीजेपी हेडक्वार्टर मगर पूरे राष्ट्रों की भी अगर बात करते हैं तो आईटीयू से लेकर के बीजेपी हेडक्वार्टर्स तक पूरी तरीके से सजावट है, और ये सजावट, ये उत्साह, ये खुशी बता रही है कि किस प्रकार से उन्हें नए राष्ट्र अध्यक्ष मिले हैं और किस प्रकार से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है राष्ट्र अध्यक्ष को पूरी तरीके से जिस प्रकार से स्वीकार भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि पार्टी में जब भी किसी को नई जिम्मेदारी मिलती है, किसी को चुना जाता है, तो तमाम चीजों को देखा जाता है। अब अगर देखा जाए तो पार्टी इस बार कई चीजों का आकलन करते हुए, चूंकि नितिन नबीन को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, चूंकि ये भी माना जा रहा है कि इससे संगठन को भी काफी मजबूती मिलने वाली है। क्या क्या फैक्टर आपने यहाँ पर नोटिस किए हैं अपराजिता? बिल्कुल, देखिए नितिन नबीन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो 2006 से विधायक का जो कार्यकाल है उनका वो शुरू हुआ, 2021 में जाकर मंत्री पद उनको मिली, और जिसके बाद 2026 में बिहार में सरकार, 2025 में बिहार में सरकार बनी, मंत्री बनाए गए, जिसके बाद इस्तीफा दिया क्योंकि बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष बन चुके थे। अगर हम उनके संगठन की भी बात करते हैं तो लगातार जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, और जरूरी हो जाता है एक लीडर के लिए, जरूरी यह हो जाता है कि पूरी पार्टी को आगे तब बढ़ाया जाएगा जब वो लीडर केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी पार्टी के लिए सोचे। बिहार का वो चुनाव जो विधानसभा चुनाव हुआ है 2025 का या 2020 की बात करते हैं, जिस प्रकार से नितिन नबीन ने अपनी भूमिका वहां निभाई है, केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बल्कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत बीजेपी दर्ज कर सके, इसे सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए विश्वास उन पर और उभरा, चाहे वो बीजेपी के हाईकमान हो जाए या संगठन की बात कर लेते हैं। यही सब वजह है जिस वजह से नितिन नबीन पर विश्वास जताया गया है। वो नेता है नितिन नबीन जो आम कार्यकर्ताओं से भी उतने ही इज्जत सत्कार से बात करते हैं जितने वो हाईकमान के नेताओं से बात करते हैं, यानी उनके लिए हर एक व्यक्ति समान है। जो आवश्यकता होता है कि बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष के लिए कि सभी को एक समान देखे और सभी को समय भी दे, ये भी कहा जाता है नितिन नबीन के बारे में, जो आम कार्यकर्ता बताते हैं। यानी बिहार के कार्यकर्ताओं की बात की जाए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, आम जनता की बात की जाए, तो कहा जाता है कि जब भी नितिन नबीन से मिलने जाओ, चाहे वो कितनी भी उनकी व्यस्तता हो, कितने भी थके होते हैं, मगर लोगों से मुलाकात करने से पीछे नहीं हटते, उनकी परेशानी सुनने से पीछे नहीं होते। यही सब चीजें हैं जो एक आकर्षण का कारण बनी थी कि नितिन नबीन को एक ऐसा नाम लेकर सामने आया गया था जो चौंका देने वाला नाम था कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जिसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। यही सब चीजों को कई वर्षों से मॉनिटर किया जा रहा था, जिसके बाद ये अहम फैसला हाईकमान के द्वारा लिया गया कि नितिन नबीन एक ऐसे उपयुक्त चेहरे हैं जिन्हें राष्ट्र अध्यक्ष का पदभार दिया जा सकता है, कि न केवल बीजेपी एज अ पार्टी आगे बढ़ेगी बल्कि संगठन की भी बात करें और पार्टी वर्कर्स को बहुत मजबूती मिलेगी, एकजुटता मिलेगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। एक पार्टी को आगे बढ़ने के लिए पार्टी वर्कर्स की सहायता की जरूरत पड़ती है, उनकी एकजुटता की और उनका मनोबल मजबूत रहे, इसकी आवश्यकता पड़ती है। और नितिन नबीन के अंदर वो सभी खूबी है कि एक आम कार्यकर्ता से लेकर के आम जनता तक, हाईकमान के लीडर से लेकर तमाम जितने भी पार्टी लीडर्स हैं, वोटर्स हैं, सभी को उसी प्रकार का मनोबल नितिन नबीन देते हुए नजर आएंगे। उन्हीं से विश्वास की वजह से उन पर यह जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि एबीवीपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले नितिन नबीन जब पदभार संभालते हुए नजर आने वाले हैं, तो लोगों की जो पसंद है वो भी एक फैक्टर हम इसे देख सकते हैं। देखिए, एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर लोगों की पसंद रही है, क्योंकि जब सर्वे हुआ होगा, संभवतः सर्वे जरूर किया गया होगा हाईकमान के द्वारा, लोगों की जो लोकप्रियता है नितिन नबीन को लेकर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी केवल अपने पिता की लेगेसी लेकर आगे नहीं बढ़ रहे कि पिता एक बेहतरीन राजनेता थे जिसके बाद उनके बेटे ने उसी को आगे बढ़ाया, नहीं, बल्कि अपने पिता की लेगेसी को तो आगे बढ़ाया ही। जिस प्रकार का उनका स्वभाव था, लोगों से मिलनसार होने का स्वभाव था, उसको अपने साथ तो नितिन नबीन ने रखा है, इसके साथ साथ बढ़ चढ़ कर भी पार्टी के लिए काम किया, आम जनता के लिए काम किया। इसी वजह से लोगों के अंदर उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा थी, यानी केवल सीमित नहीं थे, यानी
केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित नहीं थे, या कुछ लोग जो उनसे मिलने आते थे वहीं तक उनकी जो लोकप्रियता है वो सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे प्रदेश में बिहार की आम जनता काफी उनको पसंद किया करती थी। विश्वास था नितिन नवीन के ऊपर कि इस व्यक्ति के पास, इस नेता के पास अगर आएंगे तो उनकी परेशानी हल होगी। ये तो तमाम विश्वास है, लोकप्रियता है, एक बहुत चेंजिंग पॉइंट नितिन नवीन के। हम पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो ये उनके पॉलिटिकल करियर में बहुत बड़ा चेंजिंग टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि लोकप्रियता काफी ज्यादा आम जनता से जुड़ा, कार्यकर्ताओं से जुड़ा, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रह, ये कुछ चीजें हैं जो नितिन नवीन को अलग बनाती है, और यही कारण है जिस वजह से उनकी लोकप्रियता आम जनता से, पार्टी वर्कर से उठकर सीधा हाईकमान तक पहुंची, जिसके बाद उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, बीजेपी के नए अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आज होने वाला है। औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद की शपथ नितिन नवीन लेने वाले हैं।